नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तीन वज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल आमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ला साफ़िलीन इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति फ़लाहुम अज्रुन गैरु ममनून फ़मा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह 3, सूरह नंबर 95 95। सूरह 3 मक्की सूरत है और इसमें कुल 8 आयात हैं। इस सूरत के शुरू में अल्लाह तबारक व ताला ने 4 कसमें खाई हैं। व तीन, अंजीर की कसम, व ज़ैतून, जैतून की कसम। ये दोनों बेहतरीन फल हैं। मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि चूँकि ये फल बैतुल मुक़द्दस के इलाका में बहुतात से पाए जाते हैं और बैतुल मुक़द्दस के इलाके में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर बना करके भेजा था, लिहाजा ये कसम अल्लाह तबारक व ताला ने इसलिए खाई। तूर सीनीन, तूर सीना एक पहाड़ है जहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबरी मिली, तो अल्लाह तबारक व ताला ने मुफस्सिरीन के मुताबिक ये कसम इसलिए खाई। वहाज़ल बलदिल अमीन, और ये अमन वाला शहर यानी शहर मक्का मुआज़मा जहाँ पे नबी रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई, लिहाजा अल्लाह तबारक व ताला ने ये कसमें इसलिए खाई। आगे अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, बेशक इंसान को हमने अच्छी शक्ल व सूरत, अच्छी तक़वीम पे पैदा किया। अगर हम इंसान का और जानवरों का तकाबुल करें तो इंसान जानवरों के मुकाबले में हर तरह से बेहतर है। अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान को 2 पाँव दिए चलने के लिए और उस पर ये पाँव पे खड़ा होकर के चलता है कि इसका चेहरा सामने रहता है ऐसे, जबकि जानवर हैं वो 4 पाँव या 4 उनके खुर या सुम या पंजे जो भी हैं उन पे चलते हैं, जिस वजह से उनके चेहरे नीचे को लटके रहते हैं। इंसान अपना खाना पीना जो है वो पका करके और उसको प्लेट पे सजा करके खाता है, जबकि वो मुंह से ही खाते हैं। और इसके सबसे बड़ी बात वो ये है कि इंसान को अल्लाह तबारक व ताला ने अक्ल, फहम, समझ, इदराक की सारी चीज़ें दी हैं, तो लिहाजा तकवीम के लिहाज से, शक्ल सूरत के लिहाज से हर तरह से इंसान बाकी मखलूक़ात से बेहतर है। आगे फरमाया अल्लाह तबारक व ताला ने सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, लेकिन उसके बाद इसको हमने नीचों से नीचा कर दिया। नीचों से नीचा करने की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं, एक तो ये कि जब इंसान बहुत बुज़ुर्ग हो जाता है, बहुत कौन साली में चला जाता है और वो मोहताज हो जाता है, अपने तय कुछ नहीं कर सकता है, तो गोया कि वो दूसरों पे बोझ बन जाता है। वो कभी कभी खुद सोचता है कि मैं खुद अपने पर भी बोझ हूँ, और उसकी वो हालत हो जाती है कि जब माँ के बतन से पैदा होने के बाद वो माँ की गोद में होता है और माँ उसके हर काम करती है। लिहाजा जो इंसान जब बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग ज़ईफ़ हो जाता है, उसमें ज़फ़ आ जाता है, तो उसकी वो कैफियत हो जाती है। दूसरा अस्फाला साफिलीन की तफसीर ये है कि अस्फाला साफिलीन जहन्नुम का सबसे नीचे वाला तबका है जो हाविया है, तो वहाँ भी इंसान अपने करतूत से पहुँचेगा, बहुत सारे लोग जाएंगे, क्योंकि जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानने वाले हैं उनके लिए हाविया अल्लाह तबारक व तआला। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, उसको अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ दी है, तवंगर है, वो हर तरह से वो किसी को देने के काबिल है, लेकिन वो नहीं देता है, उल्टा वो दूसरों को तंग करके जो गरीब और नादार हैं उनका खून चूसता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे जो जालिम लोग हैं, जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानने वाले हैं, जो उसके साथ शरीक जो ठहराते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उसको हम नीचे से नीचे कर देंगे, गोया कि वो जहन्नम की लास्ट वाले यानी 7वें तबके में चला जाएगा। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने बिशारत फरमाई है कि इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति, लेकिन जो लोग ईमान लाए और उनने नेक अमल किए, फलाहुम अज्रुन गैरु ममनून, तो उनके लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है, ऐसा अजर है कि जो कभी ख़त्म नहीं होगा, जिसकी वजह से वो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। गोया कि मालो दौलत तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सवाब या अजर जो है जो अल्लाह ताला नसीब फरमाएगा नेक अमल की बदौलत, वो इंसान को हमेशा की जन्नत में ले जाएगा। फमा युकज़्ज़िबुका बादु बिद्दीन, ये सारी चीज़ें जान लाने के बाद, मालूम हो जाने के बाद, आपको ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो रोज़े जज़ा को जुटलाने पे आमादा करती है? अल्लाह तबारक व तआला ने यह सवाल किया है कि मैंने तो तुम्हें सारी चीज़ें बता दी हैं कि तुम अगर नेक काम करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, बुरा काम करोगे तो कहाँ पहुँचोगे, और फिर तुम्हारा हिसाब होना है, रोज़े जज़ा होगा।
تو कौन सी चीज़ है, कौन सी बात है जो आपको यहाँ जुटलाने पर आमादा कर रही है कि रोज़े जज़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर लम्हा फ़िक्रिया है, सोचने की ज़रूरत है। रोज़े हिसाब ज़रूर होना है, ना होने वाली बात नहीं है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरी आयत में फरमाया है, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह तबारक व तआला हाकिमों का हाकिम नहीं है। वो उस वक़्त भी हाकिम था जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, आज भी हाकिम है, हमेशा हमेशा हाकिम रहेगा। और रोज़े जज़ा का हाकिम है। ऐसा कोई हाकिम है ही नहीं दुनिया में कि जो हमेशा से हमेशा तक हो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना कि लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसा तो कोई नहीं। आप अल्लाह के साथ किसी को मिसाल दे ही नहीं सकते हैं, कैसे देंगे। बाकी तो हर एक चीज़ को ज़वाल होना है, अल्लाह को ज़वाल है ही नहीं है। बाकी तो हर एक चीज़ पैदा होती है, मरती है, अल्लाह इन चीज़ों से आला और अरफा है। तो गोया दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे कि हम कुरानी जो तालीमात हैं उनको सीखें, उन पर चलें और कामयाबी के साथ इस दुनिया से चले जाएं। नाकाम होकर जाना बहुत ही बदकिस्मती की बात है। अपने गुज़श्ता गुनाहों के लिए हमेशा माफ़ी मांगते रहें, ये एक बड़ी बात है। अल्लाह तबारक व तआला जो रुजू करने वाले हैं ना, अल्लाह के आगे सजदा करने वाले हैं, रोने वाले, गिड़गिड़ाने वाले, पछताने वाले अपने गुज़श्ता अमाल के लिए, तो उनके ऊपर अपने अमाल के ऊपर तो अल्लाह उनको पसंद करता है। चाहे समुंदर की जहाज़ जितने भी क्यों नहीं हैं गुनाह, लेकिन अगर अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए और उसकी तरफ रुजू किया जाए तो अल्लाह को माफ़ करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला सरकशों को पसंद नहीं करता। जो सरकश है ना, जो उसके आगे अकड़ते हैं, जो उसके हुक्म की खिलाफवर्जी करते हैं, जो लोगों को सताते हैं, नाहक परेशान करते हैं, उनको नहीं पसंद करता। लेकिन जो मदद करने वाले हैं, ख़ास करके जो नादार हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, पूरी दुनिया को कोई नहीं मदद कर सकता है, वो अल्लाह ही मदद करने वाला है। कायनात का रब वो है, चलाने वाला वो है। लेकिन उसने हुक्म भी दे दिया है कि जिनको मैंने माल दिया है ना, तो उनमें से खर्च करो, और ख़र्च करोगे तो वो तुम आला बहुत ज़्यादा पाओगे, आगे दुगना पाओगे, 7 गुना 10 गुना पाओगे, या 700 गुना पाओगे। ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला तौफीक दे मुझे और आपको भी कुरानी तालीमात पर चलने की, अहादीस पर चलने की। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।